आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। नजर डाल लेते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। शुमाल मशरिक की तरक्की को देंगे रफ्तार। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी आज आसाम के दौरे पर। आसाम में 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के तरक्याती प्रोजेक्टों का करेंगे इफ्तिताह और रखेंगे संगे बुनियाद। भारत अमेरिका तिजारती मुआहदे पर झूठ फैला रहे हैं राहुल गांधी। मरकजी वजीर तिजारत पीयूष गोयल ने कहा कि मुआहदे में घरेलू किसानों के तहफ्फुज़ के लिए किए गए हैं मुनासिब इक़दामात। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज पुडुचेरी के दौरे पर। मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके में बूथ विजय अभियान की करेंगे आगाज। पार्टी ओहदेदारों से भी करेंगे मुलाकात। बीस ममालिक के सरबराहन, 45 ममालिक के नुमाइंदे नई दिल्ली में AI इम्पैक्ट समिट 2026 में शामिल होने को तैयार। भारत 16 से 20 फरवरी तक करेगा समिट की मेजबानी। ICC T20 क्रिकेट आलमी कप में आज भी होंगे 3 अहम मुकाबले। अहमदाबाद में न्यूजीलैंड के सामने होगा जनूबी अफ्रीका का चैलेंज। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज आसाम के दौरे पर रहेंगे। वज़ीर आज़म डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी में कई प्रोग्राम्स में शिरकत करेंगे और 5,450 करोड़ रुपए से ज़्यादा के तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखेंगे। कनेक्टिविटी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, तालीम और साफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट से मुतालिक ये प्रोजेक्ट शुमाल मशरिक़ी खित्ते की तरक्की को फ़रोग़ देगा। ब्रह्मपुत्र के किनारे एक मेगा तरक्याती मनसूबा तैयार है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आसाम में कनेक्टिविटी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्टेशन में तेजी लाने के लिए कई प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद और इफ्तिताह करेंगे। सुबह तकरीबन 10:30 बजे वज़ीर आज़म डिब्रूगढ़ के मोरान बाईपास इमरजेंसी लैंडिंग की सहूलत पर उतरेंगे, जहां वो जंगी तैयारों, ट्रांसपोर्ट, हवाई जहाज और हेलीकॉप्टरों के एरियल डिस्प्ले का मुआयना करेंगे। इसके बाद वो दोपहर 1 बजे के करीब दरियाए ब्रह्मपुत्र पर बने कुंवर भास्कर वर्मा सेतु का दौरा करेंगे। तकरीबन 3,030 करोड़ रुपए की लागत से तामीर करदा 6 लाइन एक्स्ट्रा डोज PAC गुवाहाटी को शुमाली गुवाहाटी से जोड़ता है। शुमाल मशरिकी भारत में ये पहला एक्स्ट्रा डोज पुल सफर के वक्त को तकरीबन 7 मिनट कम कर देगा। जलजले की हसासियत को ध्यान में रखते हुए इस पुल में आइसोलेशन टेक्निक, ब्रिज हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम, जदीद सहूलियात शामिल की गई हैं। कुमार अभिषेक वर्मा सेतु, ये वो सेतु है जो नॉर्थ गुवाहाटी को गुवाहाटी से जोड़ेगा और जो घंटों की दूरी थी उसे चंद मिनटों में अब ये पार कर लेगा। यानी कि अब 7 मिनट में आप इस ब्रिज के जरिए गुवाहाटी से नॉर्थ गुवाहाटी की तरफ पहुंच जाएंगे। इस पुल की खासियत की अगर बात करें तो 3,030 करोड़ की कीमत का बना ये पुल बेहद खास है। वज़ीर आज़म कामरूप जिले के अमीन गांव में शुमाल मशरिकी इलाके के लिए नेशनल डेटा सेंटर का इफ्तिताह करेंगे। ये 8.5 मेगावाट डेटा सेंटर मुख्तलिफ सरकारी महकमों की मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशन को होस्ट करेगा और डिजास्टर रिकवरी सेंटर की शक्ल में भी काम करेगा। इसके अलावा वज़ीर आज़म IIM गुवाहाटी का भी इफ्तिताह करेंगे, जिससे खित्ते में आला और मुनज़्ज़म तालीम को फ़रोग़ हासिल होगा। वहीं वज़ीर आज़म PM बस सेवा स्कीम के तहत गुवाहाटी समेत 4 शहरों में 225 इलेक्ट्रिक बसों को भी हरी झंडी दिखाएंगे। इस पहल से 50 लाख से ज्यादा शहरियों को साफ और किफायती पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिलने की उम्मीद है। कनेक्टिविटी, एजुकेशन, डिजिटल, अर्बन सर्विस, ये चारों जो मूल सुविधा एक नागरिक को जीने के लिए चाहिए, वो सारी सुविधाएं अभी मिलने जा रही है। जो हमारा जो ये ऐतिहासिक जो हाईवे है जिसमें इमरजेंसी लैंडिंग की सुविधा मोरान में स्ट्रेटेजिकल है, वो जहां राफेल, हमारे सुखोई, हमारा तेजस, अगर ऐसी कोई आपात स्थिति उत्पन्न होती है तो वहां से वो टेक ओवर भी कर सकते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में शुमाल मशरिक़ भारत की मजमूई तरक्की पर खुसूसी तवज्जो दी गई है। आसाम में कनेक्टिविटी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और तालीम के शोबे में हो रही सरमायाकारी रियासत को नई बुलंदियों तक ले जाएगी। 2019 में जो
जो वो खुद उद्घाटन किया था ब्रिज का, अभी वो खुद ही अभी उसका इनोग्रेट कर रहा है। तो जो काम बीजेपी ने शुरू किया है उसको खत्म भी बीजेपी किया है। लेकिन इससे पहले हम लोग देखा था कि कांग्रेस जो करता था वो खत्म नहीं करता था, सिर्फ वो दिखाने के लिए करता था। मोदी जी जब आते हैं असम का लोगों का अंदर एक उम्मीद जगता है। जुग पुरुष है, वो जो वादा करता है वो निभाता है। मोदी जी असम का जो विरासत है उसको आगे ले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री की यात्रा समर्पित है युवाओं की महत्वाकांक्षा और भविष्य को नए उड़ान देने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा समर्पित है असम ही नहीं समूचे पूर्वोत्तर के विकास को नई गति देने के लिए। ये दौरा मरकजी हुकूमत की तरक्की के आज़म की अक्कासी करता है। वज़ीर आज़म के दौरे को लेकर मुकामी लोगों में भी काफी जोश और खरोश है। शुमान मस्जिद, जिसे कभी मुल्क के नक्शे का आखिरी गोशा समझा जाता था, आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में भारत की सरकर्दा रियासतों में अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। आसाम ने न सिर्फ अपनी शनाख्त बदली है बल्कि तरक्की की कहानी का सफ़े अव्वल बन गया है। डिब्रूगढ़ से दीपक रावत के साथ अश्वनी मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़ उर्दू खबरें। आगे बढ़ते हैं, जहां मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज पुडुचेरी का दौरा करेंगे, जहां उनके कई प्रोग्राम तय हैं। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह कराईकल में एक जलसा आम से खिताब करेंगे और इसके बाद वो तिरुनल्लार में बीजेपी के रियासती ओहदेदारों के साथ मुलाकात करेंगे। कराईकल और तिरुनल्लार के बाद वो पुडुचेरी के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां वो पुडुचेरी के वजीर आला, इलेक्शन इंचार्ज और रियासती इंचार्ज के साथ मीटिंग करेंगे। वो आज अपने दौरे के दौरान बूथ विजय अभियान का भी आगाज करेंगे। मरकजी वजीर तिजारत और सनत पीयूष गोयल ने कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो भारत अमेरिका तिजारती मुआहदे के बारे में आदतन झूठ फैला रहे हैं। पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो पोस्ट में दावा किया कि राहुल गांधी गलत हकाइक पेश करके किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। ये तनाज़ा राहुल गांधी की हालिया वीडियो से पैदा हुआ, जिसमें उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि मुजव्वज़ा मुआहदा भारतीय ज़राअत पर अमेरिकी मफादात को तरजीह देता है। मरकजी वजीर ने इसकी तरदीद करते हुए कहा है कि मुआहदे में घरेलू किसानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खातिर ख्वाह इक़दामात किए गए हैं। उन्होंने राहुल गांधी के इस तरह के गलत मालूमात फैलाने के अंदाज पर भी सवाल उठाया है। Mr. Rahul Gandhi has once again rolled out a stage-managed, most artificial and fake narrative. This time, he's shooting from the shoulders of a few Congress party activists who are pretending to be farmer leaders in a completely artificial and baseless conversation. Let me now do a reality check on Rahulji's fakery for misguiding our innocent, hardworking Annadatas whose interests have been fully protected by the Modi government in the India-US trade deal. मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने भारत अमेरिका के दरमियान तिजारती मुआहदे की तारीफ करते हुए कहा कि टैरिफ की असल नौयत मुश्तरका दस्तखत के बाद सामने आएगी। उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी पर डील से मुतालिक गलतफहमी पैदा करने का भी इल्जाम आयद किया है। टैरिफ जब फाइनल होगा, फाइनल जब ज्वाइंट सिग्नेचर होगा, तो टैरिफ का असल स्वरूप आएगा और ये तय है कि जो घोषणा हुई है उस पे रहेगा। कुछ लोग समझदार होकर के भी नासमझ की तरह देश में भ्रम फैला रहे हैं और वो है कांग्रेस पार्टी और उसके नेता राहुल गांधी। आज किसानों को एक तरह से वो भड़काने का काम, हर चीज में भ्रम फैलाना फिर माफी मांगना, यही राहुल गांधी की नीति है। भारत में मसनूई ज़हानत AI तालीमी निज़ाम को तब्दील कर रहा है। NCERT की निसाबी किताबों का 22 ज़बानों में तर्जुमा किया जा रहा है और AICTE ने अनुवादनी टूल तैयार किया है और इसी तरह से बोधन AI, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और भारतीय ज़बानों में डिजिटल निसाबी किताबें तलबा के सीखने के अमल को आसान और मौसर बनाएंगी। AI किस तरह से तालीम में इनकलाब ला रहा है, पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट।
मस्नूई ज़हानत की मदद से भारत के तालीमी निज़ाम में इनकलाबी तब्दीलियां शुरू हो चुकी हैं। कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 की रूह के मुताबिक तलबा को उनकी मादरी ज़बान में तालीम फराहम करने की तैयारियां जारी हैं। मस्नूई ज़हानत का इस्तेमाल करते हुए NCERT की निसाबी किताबों का 22 भारतीय ज़बानों में तर्जुमा किया जा रहा है। इसका मकसद तलबा को उनकी मादरी ज़बान में सीखने का मवाद फराहम करना, तालीम को जामे बनाना और तलबा के सीखने के नताइज को बेहतर बनाना है। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन AICTE ने अनुवादनी नामी दुनिया का पहला AI तर्जुमा टूल तैयार किया है, जो किसी भी जबान में तदरीसी मवाद का 22 भारतीय और 89 गैर मुल्की जबानों में तर्जुमा कर रहा है। टूल की मुनफरिद खुसूसियत ये है कि ये फौरी तौर पर दस्तावेजात, तस्वीर, वीडियोस, ऑडियो, PDF और वेब पेज का तर्जुमा करता है और आवाज की टाइपिंग की भी सहूलत देता है। AI का यूज़ करते हुए हमारे अलग अलग भाषा के डेटा सेट्स को यूज़ करके जो अच्छा कंटेंट एक भाषा में है, अंग्रेजी में हो या हिंदी में हो या कोई अलग भारतीय भाषा में हो, उसको बाकी 22 भारतीय भाषाओं में अनुवादन करने में उपयोग होता है। इसका अनुवादन सिर्फ टेक्स्ट फॉर्म में नहीं है, तो एक किताब यदि फुल फ्लेज्ड इन डिज़ाइन में है और उसमें ग्राफिक्स है, पिक्चर्स है, टेबल्स है और ये सभी चीज़ों को भी उसी जगह में उतने ही साइज़ के फॉन्ट में, उसी कलर में एक भाषा से दूसरे भाषा में जाने के लिए दुनिया में कोई टूल नहीं है जो अनुवाद नहीं कर सकता है। ट्रांसलेशन तो करने वाले बहुत है, लेकिन ट्रांसलेशन पूरे बुक का बुक इंक्लूडिंग फॉर्मेटिंग करने वाला ये एकमेव टूल है। भारतीय भाषाओं में किताब लिखने के लिए भी इस टूल का उपयोग हो सकता है। प्री प्राइमरी से लेकर प्रोफेशनल और तहकीकी सतहों तक तालीम में AI के इस्तेमाल को फरोग देने के मकसद से गुज़िश्ता बरस के बजट में मस्नूई ज़हानत में सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी के क़याम का ऐलान किया गया था। IIT मद्रास में 500 करोड़ रुपए की लागत के साथ बोधन AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी का आगाज किया गया है। कौमी तालीमी पॉलिसी की रूह के मुताबिक बोधन AI का इस्तेमाल तालीमी शोबे में अदम मसावात को दूर करने और सबके लिए मसावी और मेयारी तालीम को यकीनी बनाने के लिए करेगा। साथ ही ये UPI की तर्ज पर तालीम, हुनर और तहकीक के लिए एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार करेगा। टीचर, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, स्कूल मैनेजमेंट, कॉलेज मैनेजमेंट, इन सब की व्यवस्था के लिए AI टूल्स को यूज़ करने से इसमें कॉम्पिटेंसी डेवलप होगा। भारत बोधन AI इस काम पे लगेगी और आने वाले दिनों में जैसे UPI एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनी है, एजुकेशन के लिए भी एक DPI बने। एजुकेशन, एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर सब मिलके व्यक्ति की सर्वांगीण विकास के लिए टेक्नोलॉजी को यूज़ करने का माननीय प्रधानमंत्री जी की स्ट्रैटेजी है। वजारत तालीम ने आइंदा तालीमी सेशन से तमाम स्कूलों में क्लास 3 से मस्नूई ज़हानत से मुतालिक निसाब मुतारिफ कराने की कोशिशें तेज कर दी है। तलबा को अपने मज़ामीन को बेहतर तरीके से समझने के काबिल बनाने के लिए इंडियन लैंग्वेज बुक स्कीम का आगाज किया गया है, जिसके तहत स्कूल और आला तालीम के लिए भारतीय ज़बानों में किताबें तलबा को डिजिटल शक्ल में दस्तयाब कराई जाएंगी। इस अक़दाम से तलबा को अपनी ज़बान की बेहतर तफ़हीम पैदा करने और सीखने के अमल को मज़ीद मुअस्सिर और पुरएतमाद बनाने में मदद मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने बीजेपी के नौ मुंतखब कौमी सदर नितिन नवीन से उनकी दिल्ली रिहाइशगाह पर मुलाकात की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर मीटिंग की तस्वीरें शेयर करते हुए वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस ने लिखा कि मैंने बीजेपी के नौ मुंतखब कौमी सदर नितिन नवीन से मुलाकात की और उनके आने वाले मयार के लिए अपनी दिली नेक तमन्नाओं का इज़हार किया। मुझे यकीन है कि नवीन की क़यादत में बीजेपी और भी ज़्यादा तवानाई के साथ तरक्की करेगी। NIA ने तमिलनाडु में रामलिंगम कत्ल केस में मुलव्विस हमलावरों और साजिश करने वालों को मुबैना तौर पर पनाह देने के इल्ज़ाम में इम्तातुल्ला के खिलाफ जुमे को चार्जशीट दाखिल की। ये चार्जशीट चेन्नई के पुनमल्ली की खुसूसी अदालत में दाखिल की गई। इम्तातुल्ला तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले का रहने वाला है।
NIA के तहकीकाती नताइज के मुताबिक उसने कत्ल में मुलविस होने के बारे में जानने के बावजूद तकरीबन 6 साल तक इश्तिहारी मुजरिमों को पनाह दी। रामालिंगम को 2019 में ममनुआ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI के कारकुनों ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया था। यह कत्ल एक बड़ी साजिश का हिस्सा था जिसका मकसद फिरका वराना हम आहंगी को खराब करना और रियासत में दहशत फैलाना था। NIA ने हमले के फौरन बाद मामले की जांच अपने हाथ में ले ली। अगस्त 2019 में NIA ने इस मामले में 18 मुल्जिमान के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। इम्तातुल्लाह को अगस्त 2025 में गिरफ्तार किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के हुक्म में तरमीम करते हुए दही और शहरी बल्दियाती इंतखाबात की आखिरी तारीख 30 अप्रैल से बढ़ाकर 31 मई तक कर दी है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने बारिश से मुतासरा पहाड़ी रियासतों में इंतखाबी अफसरों के सामने आ रही रसद से मुतालिक मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए दोबारा ड्राइंग, हदबंदी और रिजर्वेशन के कामों को मुकम्मल करने के लिए 28 फरवरी की आखिरी तारीख को बढ़ाकर 31 मार्च तक कर दिया है। ताहम अदालत ने कहा है कि हल्का बंदियों का इस्तेमाल इंतखाबात को रोकने के लिए नहीं किया जा सकता। अपने सकाफती विरसे को जिंदा रखते हुए अरुणाचल प्रदेश का सिंगफो कबीला इन दिनों अपना बड़ा त्यौहार शपांग यांग मनाओ पोई मना रहा है। सिंगफो बिरादरी के लिए ये सिर्फ एक त्यौहार नहीं है बल्कि कुदरत और अपने आबाओ अजदाद का शुक्रिया अदा करने का मौका है। इस त्यौहार में सकाफत, इत्तेहाद और अमन की मुनफरिद तस्वीर सबको अपनी तरफ मुतवज्जे कर रही है। अरुणाचल प्रदेश की सरसब्जो शादाब वादियों और पुरइसरार जंगलात के दरमियान सिंगफो बिरादरी का सबसे काबिल एहतराम त्यौहार शपांग यांग मनाओ पोई हर साल फरवरी में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। ये त्यौहार न सिर्फ सकाफती विरसे की अलामत है बल्कि अमन, इत्तेहाद और नई शुरुआत के जज्बे को जिंदा रखता है। इस साल मेले की खास बात मशहूर मनाओ रक्स रहा, जहां रंग बिरंगे रिवायती लिबास में मलबूस मर्द और खवातीन रिवायती ढोलों की ताप पर लंबी लाइनों में रक्स करते नजर आए। ये रक्स इत्तेहाद की अलामत है। जिस तरह परिंदे झुंडों में उड़ते हैं, इस बिरादरी के अफराद इज्तिमाई जज्बे का मुजाहिरा करने के लिए हाथ जोड़ते हैं। इस मेले में खूबसूरती से सजाए गए मनाओ खंबे इस मेले में सिंगफो बिरादरी की यकजहती और रूहानियत की अलामत के तौर पर पेश किए गए। बुजुर्गों ने रिवायती रसूमात के साथ खुशहाली, अच्छी सेहत और हम आहंगी के लिए दुआएं की। शपांग यांग मनाओ पोई त्यौहार सिंगफो बिरादरी को नई तवनाई और उम्मीद बख्शता है। ये त्यौहार हमें याद दिलाता है कि जब रिवायत एक दूसरे के साथ जुड़ी होती है तो सकाफत को मजबूती मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज उर्दू खबरें। और अब पेश है दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। तो दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू के अखबारात पर नजर डाल लेते हैं, जहां बांग्लादेश में गुज़िश्ता रोज़ होने वाले पार्लिमानी इंतखाबात के नताइज का ऐलान हो गया है, जिसमें बांग्लादेश में 20 साल बाद एक बार फिर से नेशनलिस्ट पार्टी की इक़्तिदार में वापसी हुई है। तारिक रहमान की पार्टी आम इंतखाबात में 212 सीटों के साथ 2/3 अक्सरियत हासिल करने वाली पार्टी रही है, यानी कि BNP ने अक्सरियत के साथ ये इंतखाबात जीत लिया है। और जीतने के बाद तारिक रहमान ने अपने रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा है कि उनकी पहली तरजीह अमन व अमान कायम करना, ख़वातीन की तरक्की पर तवज्जो देना रहेगा। और उन्होंने कहा है कि मुल्क की आधी आबादी ख़वातीन पर मुश्तमिल है और इसीलिए हमारी जमात उनकी फलाह बहबूद और तरक्की पर खुसूसी तवज्जो देगी। साथ ही साथ दूसरी खबर भी इसी हवाले से है, जहां आम इंतखाबात में BNP की जीत के बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें मुबारकबाद दी है। और तारिक रहमान को मुबारकबाद देते हुए उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश के अवाम की उमंगों को पूरा करने की कोशिशों में हिंदुस्तान उनके साथ है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर पासपोर्ट इंडेक्स यानी कि
2026 में बड़ी छलांग लगाते हुए इंडियन पासपोर्ट ने एक अच्छी पोजीशन हासिल की है, यानी कि अब दर्जे बंदी में 76वें मकाम पर पहुंच गया है और ये पेशरफ्त के बाद अब भारतीय शहरी दुनिया के 5 से 6 ममालिक में बगैर वीज़ा के ऑन अराइवल या फिर ई अराइवल वीज़ा सहूलत के साथ सफ़र कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। बैनुल अक़वामी सफ़े से यहाँ पर खबर है कि बहुत दिनों से जो अमेरिका और ईरान का तनाज़ा देखे जा रहा है, उसी के हवाले से यहाँ पर खबर है जहाँ ईरान के साथ 1 माह में मुआहिदा मुमकिन है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात कही है। वहीं उसी के बरअक्स नेतन्याहू ने कहा है कि तेहरान के साथ किसी अच्छे मुआहिदे के लिए अपने शुकूक ख़त्म करने को तैयार वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहे हैं। ट्रंप के दूसरी मरतबा सदर मुंतखब होने के बाद से ही 7 बार उनकी मुलाकात उनसे हो चुकी है और हर बार उन्होंने अमेरिकी सदर पर जोर दिया है कि वो ईरान के जौहरी प्रोग्राम के बारे में सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करें। आगे बढ़ते हैं। मधुबाला की सालगिरह के मौके पर यहाँ पर अखबार ने एक आर्टिकल शाया किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि मधुबाला की मासूम मुस्कुराहट देखने वालों को दीवाना बना देती थी। तो ये थी आज की अखबारात की सुर्खियाँ जो हमने आपके लिए चुनी थी और आगे बढ़ते हैं। कुछ मज़ीद बैनुल अक़वामी ख़बरें भी जान लेते हैं, जहाँ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि BNP ने जुमे के पार्लिमानी इंतखाबात में वाज़ेह अक्सरियत के साथ कामयाबी हासिल की है। 2 तिहाई से ज़्यादा नशिस्तें जीत कर 2 दिहाइयों के वक्फे के बाद इक़्तिदार में तारीख़ी वापसी की है। BNP ने 297 में से 200 से ज़ायद नशिस्तें हासिल की हैं, जबकि बुनियाद परस्त जमात इस्लामी ने तकरीबन 68 नशिस्तें हासिल की हैं। इस इलेक्शन में वोटर टर्न आउट 59.44% रहा। BNP के सरकर्दा रहनुमा तारिक रहमान का अब बांग्लादेश के वज़ीर आज़म बनना तकरीबन तय माना जा रहा है। वो उबूरी हुकूमत के सरबराह मोहम्मद यूनुस की जगह ले सकते हैं। यूनुस ने उबूरी हुकूमत के सरबराह के तौर पर खिदमात अंजाम दी जब से उस वक्त की वज़ीर आज़म शेख हसीना को अगस्त 2024 में बड़े पैमाने पर एहतजाज के दौरान मुस्तफ़ी होने पर मजबूर किया गया था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के हवाले से बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ईरान में हुकूमत की तब्दीली सबसे बेहतर साबित होगी। यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया है कि जब व्हाइट हाउस और तेहरान के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। ट्रंप ने कहा कि तवील अरसे से चला आ रहा है और ईरान को तंबिया करते हुए ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका के पास ताकत है और दीगर अमेरिकी तैयारा बरदार जहाज भी जल्द ईरान के लिए रवाना हो रहे हैं। अमेरिका ईरानी समुद्री सरहद में अपनी फौजी मौजूदगी में मुसलसल इजाफा कर रहा है। ट्रंप इससे कबल ईरान को खबरदार कर चुके हैं कि वो अगले 1 माह के अंदर जौहरी मुआहिदे पर कोई फैसला करे। Seems like that would be the best thing that could happen. For 47 years they've been talking and talking and talking. In the meantime, we've lost a lot of lives while they talk, and legs blown off, arms blown off, faces blown off. It's been going on for a long time, so let's see what happens. In the meantime, we have tremendous power has arrived, and additional power, as you know, another carrier is going out shortly. So we'll see it how. If we could get it settled for once and for all, that would be good. जर्मन वजीर खारजा जोहान वेडेफुल ने म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के मौके पर फ्रांसीसी वजीर खारजा जीन नोएल बेरॉट और चीनी वजीर खारजा वांग यी के साथ सह फरीकी बातचीत की। मुलाकात में आलमी सलामती, उभरती हुई जोग्राफियाई सियासी सूरत हाल और अहम बैनुल अक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इजलास से कबल जर्मन चांसलर फेडरिक मर्ज ने सालाना कॉन्फ्रेंस में इफ्तिताई खिताब किया। सख्त सिक्योरिटी के दरमियान मुनक़िद होने वाली इस कॉन्फ्रेंस में तकरीबन 70 ममालिक के सरबराहान ममलिकत और हुकूमत के साथ 140 से ज़ायद वुज़रा शरीक हैं। तवक्को है कि 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में ट्रांस एटलांटिक ताल्लुकात और आलमी सलामती के चैलेंजेस पर तवज्जो मरकूज़ की जाएगी। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और नॉर्वे के वज़ीर आज़म जोनास गेहर स्टोर म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के मौके पर 2 तरफ़ा बातचीत के लिए पहुंचे। कॉन्फ्रेंस के मौके पर कई यूरोपीय रहनुमाओं के साथ यूक्रेन के हवाले से अहम बातचीत जारी है। मुलाकात के दौरान सदर ज़ेलेंस्की ने बताया कि यूक्रेन के फ़िज़ाई दिफा को मजबूत बनाने के लिए मिसाइलों पर काम जारी है। उन्होंने मजीद कहा कि यूक्रेन के सिफारतकार और फौजी मुशीर फौज को मजबूत करने के लिए इत्तेहादियों के साथ मिलकर एक बड़े फौजी पैकेज पर काम कर रहे हैं। यूक्रेन के सदर ने उम्मीद जाहिर की है कि यूक्रेन के लिए अब तक के सबसे बड़े इम्तियादी पैकेज को 24 फरवरी यानी कि जंग की बरसी से पहले हतमी शक्ल दे दी जाएगी।
कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में 15 फरवरी को पाकिस्तान के खिलाफ क्रिकेट वर्ल्ड कप के मैच के लिए भारतीय टीम कोलंबो पहुंच गई है। भारतीय टीम ये हाई वोल्टेज मैच आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगी। भारतीय टीम ने अब तक आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 में अमेरिका और नामीबिया के खिलाफ 2 मैचेस खेले हैं और दोनों में ही कामयाबी हासिल की है। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज भी 3 मैच खेले जाएंगे। दिन के पहले मैच में आयरलैंड और अम्मान की टीमें आमने सामने होंगी। ये मैच कोलंबो में खेला जाएगा। आयरलैंड के कप्तान पॉल स्टर्लिंग की T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गए हैं और उनकी जगह पर सैम टॉपिंग को शामिल किया गया है। दूसरा मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के दरमियान होगा। इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप में इस मुहिम में अब तक मुस्तकिल मिजाजी का फुकदान है। वहीं दिन का तीसरा मुकाबला अहमदाबाद में न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान होगा। दोनों ही टीमों के दरमियान T20 वर्ल्ड कप में अब तक 4 मैचेस खेले जा चुके हैं। और अब जान लेते हैं मुल्क भर के मौसम का मिजाज। और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यहीं खत्म होता है। हमारी पूरी टीम को इजाजत दें। आदाब। मैं तजुर्बात के रखता हूँ नेवले इतने कि आस्तीन के सांपों से डर नहीं।